बैजनाथ शिव मंदिर की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक गांव था, किरग्राम, जिसे आज हम बैजनाथ कहते हैं। यहाँ की धरती शुद्ध थी, नदियाँ कलकल बहती थी और देवदार के जंगल हवा में गीत गाया करते थे। इसी दौरान लंका का राजा रावण भगवान शिव का भयंकर तप कर रहा था। रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए और कहा, महादेव, मुझे अपने साथ लंका चलने का वरदान दीजिए। आपके बिना मेरी शक्ति अधूरी है। भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने रावण को एक तेजस्वी शिवलिंग दिया और कहा, रावण, यह मेरा स्वरूप है, इसे लंका ले जाओ, पर याद रखना, एक बार यदि यह धरती पर रख दिया गया तो फिर यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न होकर शिवलिंग को उठाए लंका की ओर चला, पर रास्ता लंबा था। जब वह किरग्राम पहुंचा, तो उसे थकान और एक और आवश्यकता महसूस हुई। तभी उसे पास ही गाय चराता एक ग्वाला दिखा। रावण ने उससे कहा, हे बालक, जरा इस शिवलिंग को पकड़ो, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाला बोला, मैं अधिक देर तक इसे थाम नहीं सकता, मेरा हाथ बहुत छोटा है। रावण जल्दी में था, उसने परवाह नहीं की और शिवलिंग उसे पकड़ाकर चला गया। ग्वाले ने शिवलिंग को थाम लिया, पर वह दिव्य भार उसके हाथों से सहा नहीं गया। उसने आवाज लगाई, हे रावण, अब मैं और देर तक नहीं थाम सकता। पर रावण बहुत दूर जा चुका था। आखिरकार ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती को छुआ, वह गहरे धंस गया और सदा के लिए वहीं स्थापित हो गया। रावण दौड़ता हुआ आया, उसने शिवलिंग उठाने की लाख कोशिश की, पर वह से हिला तक नहीं। हताश होकर रावण बोला, हे भोलेनाथ, आपने मेरी परीक्षा ले ली। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यह मेरा धाम अब यहीं रहेगा। यहाँ जो भी श्रद्धा से आएगा, उसके सारे रोग और दुख दूर होंगे। मैं वैद्यनाथ स्वरूप में यहीं विराजूंगा। और तब से यह स्थान बैजनाथ धाम कहलाया। आज भी बैजनाथ मंदिर में शिवजी की आराधना वैद्यनाथ के रूप में होती है और मान्यता है कि यहाँ आने से हर पीड़ा दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।